एजेंट्स यूनिटी जिंदाबाद, एजेंट्स यूनिटी जिंदाबाद, पूरे देश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरा देश कुछ गलत पॉलिसीज को लेकर परेशान जो है वो चल रहा है, और इसी परेशानी में LIC एजेंट भी जो है वो अलग नहीं है। ये सामने आप देख सकते हैं जो अपनी आवाज उठा रहे हैं ये LIC एजेंट्स है, और पूरे देश में आज LIC एजेंट्स द्वारा धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि पीसफुल अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से पूरे देश में धरना दिया जा रहा है, और धरने की वजह जो है वो इतनी छोटी छोटी वजह है, लेकिन वो ना ही इनकी मैनेजमेंट जो LIC की है वो मान रही है, और ना ही हमारी भारत सरकार की बात की जाए वो मान रही है। हालांकि छोटी छोटी बात की जाए तो यही छोटी छोटी चीजें आके जाकर बहुत बड़ी हो जाती हैं, जिससे इन लोगों को भी परेशानी आ रही है, और साथ ही इनके जो उपभोक्ता हैं, जो कस्टमर हैं, वो भी इससे दो चार हो रहे हैं। उन्हें भी लगातार परेशानियों से झेलना पड़ रहा है। नॉर्मली अगर हम GST की बात की जाए, बहुत सारी चीजों पर GST सरकार द्वारा लगाई गई है, और बहुत सारे लोग जो है उसको अपोज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हर चीज पर आप GST लगाते जा रहे हैं। और जब सरकार आई थी तो उनके द्वारा कहा गया था कि हम आम जनता के लिए काम करेंगे, आम जनता को सहूलियत देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सहूलियत के नाम पर उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो फेस की जा रही है, और इससे जम्मू कश्मीर पूरा जो है वो अछूता नहीं है। हर एक आदमी जो है, आम आदमी की बात की जाए तो वो परेशानी झेल रहा है। इसी चीज को देखते हुए आज LIC जो एजेंट्स हैं ये पीसफुल धरने पर आज बैठे हुए हैं। इन्हीं से बात करते हैं क्योंकि बहुत सारी परेशानियों से लगातार दो चार हो रहे हैं, कर कुछ नहीं सकते, लेकिन पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी बात जो है वो मैनेजमेंट के साथ साथ सरकार तक भी पहुंचे, और जो सरकार वादे करती है बहुत बड़े बड़े, जब भी उनको कोई अपनी स्कीम लानी होती है या अपने वोट लेने होते हैं तो बातें तो वो कर देते हैं, लेकिन एट द एंड जो आम जनता है उनके हाथ में कुछ नहीं आता। उन्हें सिर्फ इस तरह से सड़कों पर बैठना पड़ता है अपनी मांगों के लिए। सर, आज आपकी तरफ से प्रोटेस्ट है, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई कि LIC एजेंट्स को इस तरह से बैठना पड़ रहा है? क्योंकि बात की जाए तो एक जो बैकबोन अगर देखी जाए LIC की तो वो एजेंट्स हैं। एजेंट्स नहीं होंगे तो शायद ही पॉलिसीज हो पाएंगी, और ना ही इनके पास वो कस्टमर आ पाएंगे। बात यह है कि हमारा एक मंच होता है जिस पर हमारी जो प्रतिनिधि होते हैं, एजेंट्स के प्रतिनिधि जो होते हैं, और जो मैनेजमेंट होती है, उनके साथ हमारी बातचीत हर 6 महीने में चलती रहती है। पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो बोल तो देती है कि हम ध्यान दे रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पर एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन किसी भी चीज़ पर नहीं किया जा रहा। हम शुरुआत अगर हम करें तो हम पहली बात पॉलिसी होल्डर की ले लेते हैं कि हम पॉलिसी होल्डर के लिए पॉलिसी होल्डर किस हित की बात करें। हम कह रहे हैं कि पॉलिसीज जो आप इशू कर रही हो उनके ऊपर GST 4.5% फर्स्ट ईयर, और उसके बाद 2.25% हर पॉलिसी के ऊपर GST देना होता है। 2014 के बाद की पॉलिसीज का J&K में। उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में 2012 में ही सर्विस टैक्स लगा दिया गया था, 3.5% का लगाया गया था। 1% बढ़ाकर 4.5% हो गया फर्स्ट ईयर में, और रिन्यूअल प्रीमियम पर 2.25%। हम इनसे कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि आपने सोशल सिक्योरिटी सभी को देनी है। हमारा अंडर इंश्योर्ड नेशन है, हमारी इंश्योरेंस अभी पूरी नूक एंड कॉर्नर पर पहुंची ही नहीं है। तो इस लिहाज से प्रोडक्ट को हमें सस्ता रखना चाहिए था ताकि आम लोगों तक भी ये प्रोडक्ट पहुंचे। आपने उनके ऊपर GST लगा दिया। आपको हैरानगी होगी कि 4.5% तो लाइफ पॉलिसीज पर है। हेल्थ इंश्योरेंस जो बेसिक नीड है उसके ऊपर 18% GST है। 18% GST पब्लिक उसके ऊपर पे करती है। हम ये कह रहे हैं ये एंटी पीपल्स चीज़ें हैं, आप इनको हटाइए। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम तो आप अभी 15-20 साल ऐसा चलने दीजिए कि इसके ऊपर GST लगाए। अब इसके ऊपर भी एक और बात होगी, कोई पॉलिसी अगर 1 महीने से ऊपर लेट होती है तो उसके ऊपर लेट फीस चार्ज की जाती है। अब आपको जानकारी हैरानगी होगी कि लेट फीस के ऊपर भी GST देना होता है। आप सोचिए कितने हास्यास्पद चीज़ है। पॉलिसी होल्डर लोन अगेंस्ट पॉलिसीज अलाउड है, आप कॉन्ट्रैक्ट पर लिख कर देते हो, और ये एक आप हाईलाइट बनाते हो कि आपको पॉलिसी के अगेंस्ट आप लोन भी ले सकोगे। अब आप पॉलिसी के अगेंस्ट जब पॉलिसी होल्डर लोन लेने जाता है, बैंक में उसको 8% पर मिल रहा होता है, यहाँ पर 10% पर मिल रहा होता है। हम कह रहे हैं कि आपने पॉलिसी होल्डर से पैसा लिया हुआ है, पॉलिसी होल्डर को आप बोनस 50 रुपये दे रहे हो, 50 रुपये लगा लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट 5%, कंपाउंडिंग आप 10% उनसे चार्ज कर रहे हो। कोई रैशनल तो बीच में होना चाहिए ना, 5 या 7, 8 हो जाए। 10 कस्टमर्स की बात या पॉलिसी होल्डर्स की बात की जाए, वो आपके जरिए यहाँ पर आते हैं, आप हर बात उन तक पहुँचाते हैं, आप कहते हैं कि ये फायदा आपको होगा, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान उनको ये देखने को मिला जिस तरह से आप बता रहे हैं। लोन। अब बात यह है कि ये सब चीज़ें हैं कस्टमर फ्रेंडली।
हम ये कहते हैं कि कस्टमर जब सीढ़ियाँ चढ़े या ऑफिस के अंदर एंटर हो, कम से कम उससे कोई पानी पूछने वाला तो हो। उस तक की भी मतलब कि प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है ना। अब आता है कड़ी कौन है, LIC की और पॉलिसी होल्डर की कड़ी है एजेंट। 99% पॉलिसी जो बेची जाती है वो एजेंट्स के थ्रू बेची जाती है, ठीक है ना। अब बात यह है कि एजेंट्स की तो इज्जत होनी चाहिए ना। 1956 में हमारी कॉरपोरेशन बनी, सभी कंपनीज को इकट्ठा करके पार्लियामेंट का एक्ट आया, उसमें हमारी कॉरपोरेशन बनी। उसके बाद सतत प्रयास से, एजेंट के सतत प्रयास से आज की डेट में हम नंबर 1 इंश्योरर है पूरे हिंदुस्तान में। प्राइवेट कंपनीज जितनी 23-24 उनको एक कर लो और LIC को एक कर लो, कहीं कंपटीशन में नहीं आए। मोर देन 50% बीमा जो करते हैं हम लोग करते हैं। करने वाले कॉरपोरेशन के, निगम के जो वफादार 11 लाख अभिकर्ता हैं वो है। अब बात यह है कि जो अभिकर्ता पॉलिसी करने के लिए घूम रहा है, कम से कम उसको बेसिक है ग्रुप इंश्योरेंस सभी को तो एक डंकी दी जाए, मेडिक्लेम तो डंकी उनको दी जाए। आपको मैं बताऊं कि क्लब मेंबर्स के लिए मेडिक्लेम है, उसकी भी अपर लिमिट है। अब उसमें कवर्ड कौन है, हस्बैंड और वाइफ कवर्ड है, पर बच्चा कवर्ड नहीं है। परिवार, हस्बैंड वाइफ और बच्चा मिलाकर रहता है। आप हमें कहते हो कि एजेंट जी बैकबोन है जी, एजेंट तो ये कॉर्पोरेशन ही कहती है। आप मंच पर जाएंगे, वो एजेंट्स हमारी बैकबोन है, वो जैसे ही मंच से उतर जाते हो बैकबोन तो कहाँ गई, वो तो दिखती ही नहीं, ठीक है ना। इतना सुतेला व्यवहार है। मैं आपको बताऊं, एक 4th क्लास एम्प्लॉय भी जब रिटायर होगा उसको भी 15-20 लाख ग्रेच्युटी मिलेगी। हमारी एजेंट्स की, अभिकर्ताओं की ग्रेच्युटी की अपर लिमिट नॉट मोर देन 3 लाख, 3 लाख से ऊपर देनी ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं, चाहे कितना बड़ा मर्जी एजेंट हो, जितना मर्जी शानदार काम करो। जो फायदा होता है लाइफ इंश्योरेंस को यहाँ पर, वो तो आप ही के थ्रू होता है, क्योंकि इतने सारे जो पॉलिसी होल्डर्स है उनको लाना, उसका जिम्मे आप पे होता है। आप घर घर जाते हो, बात करते हो, उनको बताते हो, ये चीजें हैं आपके थ्रू सारे आते हैं, और आप बीच की कड़ी हो, और कड़ी को कुछ भी नहीं मिलता है। तभी तो रोना है। हम कह रहे हैं कम से कम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट तो हमें दो यार। आप क्यों हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हो? मैं आपको बताऊं, मतलब मैं आपको कितने एग्जाम्पल दे सकता हूं कि एजेंट कोई बीमार होता है तो हम ये जो भाई बहन देख रहे हो ना, यही अपने से पैसा इकट्ठा करके उसके घर तक पहुंचाते हैं। देखो 2-3% अच्छा काम करते हैं, काम सभी अच्छा करते हैं, पर कुछ ऐसा होता है 2-4 का एक्सेप्शनल काम होता है, जैसे प्रधानमंत्री एक ही बनता है। सबरू कमेटी की रिपोर्ट आई थी आज से 15-16 साल पहले, उसमें उन्होंने कहा वो 13,500 करोड़ रुपया एजेंट खा गए, 13,500 करोड़ एजेंट खा गए। अब बाबू, अब वो कहते हैं ना जो कड़ी कौन है, बाबू लोग हैं। उस बाबू ने ये हिसाब लगाना ठीक ही नहीं समझा। 35 लाख एजेंट है और 13,000 करोड़ को डिवाइड करो तो 50,000 रुपया भी किसी के हिस्से में नहीं होता। साल में 50,000 रुपया भी किसी के हिस्से में नहीं आता। आज की डेट में 1,10,000 है, यानी पर एजेंट कमाई पर एजेंट के हिसाब से गिनी जाती है, एवरेज ही की जाती है। अगर एम्प्लॉय की एवरेज 7 लाख बैठती है तो एजेंट की 1,10,000 बैठ रही है। कितनी बड़ी खाई है। हम कहते हैं कि हमने समता लानी है, सभी में बराबरी लानी है। बराबरी कहाँ से लाओगे? हमें निचोड़ते जा रहे हो। अब ये डिमांड आप किससे कर रहे हैं? यहाँ पर आपकी मैनेजमेंट से कर रहे हैं या सरकार से कर रहे हैं? कौन है जो यहाँ तक आपकी जो चीज़ें हैं वो ऊपर तक नहीं पहुँचा रहा है? होता क्या है कि एक प्रोसेस है। जब भी हमने कोई एप्लीकेशन लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल करते हैं ना। तो ये प्रॉपर चैनल है कि हम ब्रांच में भी एजुटेशनल प्रोग्राम रखा हुआ है, धरने का रखा हुआ है। डिविजनल ऑफिस हो गया हमारा भाऊ प्लाजा में, वहाँ पर भी 30 सितंबर को है, वहाँ पर भी आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पर भी रखा हुआ है। फिर जोन में भी रखा हुआ है, जैसे हमारा जोन दिल्ली है, दिल्ली में वो रखा हुआ है। इसी तरह सेंट्रल जोन, सेंटर में भी है बॉम्बे में, वहाँ भी रखा जाएगा। हमारे ये जो 4-5 जो फेडरेशंस है उनका मिलकर प्रोग्राम है, ये जॉइंट एक्शन कमेटी है। हिंदुस्तान की सारी फेडरेशन ने मिलकर ये अपनी सेम डिमांड सभी रख रही हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोग्राम चल रहा है। फिर जो हमारे जो टॉप के लीडर हो गए, जिनकी फोटोज आप ये देख रहे हैं, अगर इनको मैनेजमेंट ने बुला लिया इस 7 दिन, ये हमारा जो पहला स्टेप है वो 7 दिन का, 1 से 7। 1 तारीख को फाउंडेशन डे मनाया जाता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस का, तो ये इंश्योरेंस वीक ही मनाया जा रहा है। आप ये सोचो, आज आप जहाँ बैठे हो हमारे साथ बात कर रहे हो, आज एजेंट्स डे है। एजेंट्स डे वाले दिन हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आज एजेंट्स डे वाले दिन हम धरने में बैठे हुए हैं, तो आप सोच सकते हो कि स्थिति कितनी नाजुक है। अगर हमें बुलाया जाता है तो फिर हमारी हायर जो लीडर्स है वो जाकर बात करेंगे, परंतु इस बार हमारा संकल्प बहुत सख्त है। हमने सोच कर रखा है
कि जब तक हमें कैटेगोरिकली हमें जवाब नहीं मिलते तब तक हमारा जो एजुकेशनल प्रोग्राम चलता रहेगा। देखिए, मैं ये समझना चाहूँगा, आपने यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन दे दिया, पूरा देश में चल रहा है, कहीं ना कहीं हमें अपनी बात पहुँचानी होती है। आप धरने पे आ चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक झटके की ज़रूरत होती है। इस तरह से बैठ के आपको लगता है कि मैनेजमेंट आपकी बात मान पाएगी? हाँ, करना पड़ेगा ना। अभी तो हमने बीमा बंद ही नहीं किया है। अब आप सोचिए कि अगर हमने कॉल ले दी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई छोटा बच्चा होता है, उसको भूख लगती मांगने से ही है ना, वो रोता है तो कहीं ना कहीं माँ वो जाग जाती है। आप लोग ऐसा रो तो आ भी रहे हो, ये तो कई समय से आप रो रहे हो, अभी तक वो बात मानने नहीं है। ऐसा क्या आपकी तरफ से ऐसा हो कि उनको समझ आए कि भाई इनकी ये ज़रूरत है, ये पूरी करनी, फुलफिल करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में हमें नुकसान होना तय है। भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, कारवां चला है अभी, ये काफिला बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ 35 लाख एजेंट है। जब सभी की आवाज़ आना शुरू होगी तो कब तक बहरे रहेंगे? एक एक जो एजेंट है वो 100 परिवार को या 200 परिवार को सर्विस देता है, उन तक बात पहुंचेगी। उनके दिमाग में भी प्रश्न आएगा, भाई बोनस क्यों नहीं बढ़ रहा? जब टिकट साइज बढ़ गया, पॉलिसियाँ ज़्यादा हो रही हैं, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट कहाँ गया? जब इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे तब इनको होश आएगा। और जो हमारी जो वार्तालाप जो चल रही है, अब आप पूछ रहे थे कि क्या सरकार मेजर पार्ट है इसमें, सरकार का इसमें पूरा हाथ होता है। वो इसलिए क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, ठीक है ना। अब सरकार तक बात किसने पहुंचानी? मैंने आपसे पहले बोला, हम थ्रू प्रॉपर चैनल चलते हैं। तो प्रॉपर चैनल ये है कि LIC की जो हायर मैनेजमेंट है वो जाकर बात करेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ। तो वहाँ पर जो हमारी जो मांगे होंगी, अल्टीमेटली उनका हल वहाँ तक जाता है। कुछ होती हैं कि जिनका मतलब कि फाइनेंशियल कंट्रोल जो कॉर्पोरेशन के पास है, उनके ऊपर तो कॉर्पोरेशन एक्ट कर लेगी। मेरे हिसाब से जो जैसे ये ग्रुप ग्रेजुटी की बात है, 3 लाख, सभी को पता है कि 15 20 लाख तो ग्रेजुटी है ही है। LIC का आम जो एम्प्लॉई है उसको भी 20 लाख की ग्रेजुटी है। तो क्या ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के दिमाग में नहीं खटकेगी एजेंट 3 लाख पर क्यों रो रहा है? तो ये बातें होता क्या है कि आज जाकर हल हमेशा वार्तालाप से ही होता है, डिस्कशंस ऑन टेबल ही होती हैं। हमारे फेडरेशंस के जो मेंबर्स हैं वो IRDA के भी मेंबर हैं, IRDA का भी अपना रोल है। तो IRDA ने भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जिनका पालन नहीं हो रहा है। अब हर चीज़ मैं आपको खोल कर बताऊंगा तो वो ठीक भी नहीं रहती, क्योंकि कहीं बातचीत की स्टेज में होती हैं तो वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी होती हैं। परंतु हमें पूरा विश्वास है कि हो सकता है ये एक बंदा या 2 आदमी हों जो अडेमेंट हों कि इनकी बात नहीं सुननी, परंतु बेसिकली हम सब इंसान हैं। तो हमारी हायर मैनेजमेंट भी तो है, तो इंसान ही है ना। हाँ, होपफुली कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। चलिए देखते हैं, अभी जो कुछ ना कुछ हल की ये बात कर रहे हैं, प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है और आने वाले समय में ऐसे प्रदर्शन शायद समय समय पर देखने को मिलेंगे, जब तक जो है इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं की जाती हैं। LIC एजेंट्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो देश की सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस की, और जितना इनकी तरफ से टर्नओवर जाता है सरकार को, शायद कोई और जरिया होगा इस तरह से उन तक जो इतना टर्नओवर जाता है, कहीं नहीं से जाता होगा। और साफ तौर पर इनकी जो डिमांड है वो हमने आप तक पहुंचाई है, अलग अलग चैनल्स के जरिए इनकी डिमांडें जा रही हैं। इनकी मैनेजमेंट को भी समझना होगा कि आप ही के लोग हैं, बैकबोन है, ये नहीं होंगे तो शायद ये आगे जो है LIC इस तरह से सर्वाइव कर पाएगी। और आज इनका दिन है, आज ही दिन है, और ये एजेंट्स का आज का डे है। और आप समझ सकते हैं कि जब डे होता है वो सेलिब्रेट किस तरह से किया जाता है, लेकिन इस तरह से तो नहीं किया जाता है। ये समझना होगा इनकी मैनेजमेंट को भी और सरकार को भी समझना होगा, क्योंकि सरकार जो है शायद वो पूरे देश की बात की जाए तो वो माई बाप होती है, और माई बाप को ये चाहिए कि उनके बच्चे इस वक्त सड़क पर हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट करिए और जो इनकी डिमांड्स हैं वो फुलफिल करिए। और देखते हैं आगे किस तरह की इनकी जो है आगे पूरा प्लान रहता है, लेकिन साफ तौर पर पीसफुली कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि प्रॉपर चैनल से चलना चाहते हैं, और वो ही जरिया है, बातचीत के जरिए हर चीज़ जो है वो हल हो जाती है, और हल मैनेजमेंट करेगी और सरकार करेगी। देखते हैं किस तरह से आगे का जो पूरी आगे से सरकार की तरफ से क्या इनके लिए निर्देश आता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।